जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ग्रेड 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो हिस्ट्री है उसको हम देख लेते हैं कि मैथमेटिशियंस जब इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे तो उसमें कुछ इक्वेशंस उनके सामने ऐसी हैं कि जिनको सॉल्व करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर को सेपरेट करें तो अब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर था जिसको रिप्लेस करें तो उसका स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाए। तो दिस मीन्स ये आप मैथमेटिशियंस के पास ऐसा केस आया कि रियल नंबर्स में उनको इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। कि अब एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ऐसा उनको नहीं मिल रहा था कि कोई रियल नंबर यहाँ पर पुट करें और वो रियल नंबर पुट करने पर उनको इसका आंसर मिल जाए। सो दिस मीन्स उनको रिक्वायरमेंट थी कि अब रियल नंबर से बियॉन्ड, इनसे बढ़कर कोई ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिन नंबर्स का स्केयर आपके पास नेगेटिव आ रहा है। क्योंकि रियल नंबर्स की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो ये थी, मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं उसमें। एक तो यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स, उसको भी रियल नंबर्स बोलते हैं। और एक डेफिनेशन ये है कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव आए, जिसका स्क्वायर लें आप वो हमेशा नॉन नेगेटिव आए, उन नंबर्स को क्या कहा जाता था? दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स। लेकिन अब यहाँ पे सिनेरियो ऐसा आ रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर सिलेक्ट किया जाए जिसको यहाँ पर पुट करें तो उसका आंसर नेगेटिव में आ जाए। वो रियल नंबर में कोई नंबर ऐसा मिल नहीं रहा था। तो देन फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जिनका स्केयर आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, उसको आयोटा से रिप्रेजेंट कर दिया गया कि ये जो एक्स स्केयर इक्वल टू -1 है, जब आप अंडर रूट अप्लाई करेंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। जबकि राइट साइड पे अब स्केयर रूट में क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। तो इस अंडर रूट -1 को नाम दे दिया गया कि जो अंडर रूट -1 है इसको कहा गया कि इसको आप लिख लें आयोटा, आई के साथ, स्मॉल आई। ये जो आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1 है, ये बेसिकली कहा गया कि अब ये रियल नहीं है बल्कि ये क्या है? इमेजिनरी। तो देन फिर अंडर रूट के दो आंसर आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो एक्स के फिर दो आंसर्स आ गए, प्लस माइनस, और अंडर रूट -1 को क्या लिख दिया गया? आयोटा लिख दिया गया। तो दिस मीन ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमारे सामने इंट्रोडक्शन आ गया कि जिनका स्केयर आपके पास क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। तो रियल नंबर्स का स्केयर तो नेगेटिव नहीं था, वो तो नॉन नेगेटिव था। जबकि यहाँ पे अब आपके पास जो नंबर्स हैं उनका स्केयर आपके पास नेगेटिव भी आ रहा है। तो दिस मीन्स ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बिल्कुल इंट्रोडक्शन में ये चीज़ आ गई। और फिर उसके बाद इन नंबर्स को काफ़ी बड़े पैमाने पर यूज़ भी किया गया और फिर काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स के अंदर इन नंबर्स को आगे यूज़ भी किया गया। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेसिक इंट्रो आ गया। और इसमें मज़ीद फिर अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें बेसिकली दो पार्ट्स हमारे पास होते हैं। उनको जनरल एक्सप्रेस करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम
डेफिनेशन लिखते हैं वो क्या बनेगी वो नोट कर लें। वो नंबर्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा। इस नंबर्स, ये जो नंबर्स होते हैं प्लस बी आयोटा की फॉर्म के, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। वेयर जो ए और बी होगा, ए और बी, ये कोई भी रियल नंबर होगा, इट बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। एंड आयोटा जो है वो अभी हमने पढ़ लिया, वो किसके इक्वल होगा? आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। तो ये जो नंबर्स होते हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रो हमारे पास आ गया। तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसकी कुछ सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे। और देन फिर उससे पहले जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, बहुत ही आसान है कि आपने आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं वो सिंप्लीफाई भी करना है। और सिंप्लीफाई करने के बाद आपने एक्सप्रेस करना है आयोटा वाई की फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट है √-3। √-3 है, इसको आप एक्सप्रेस करें तो आप इसको हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाई √-1। क्योंकि छोटी क्लासेस में लॉ ऑफ रेडिकल्स हम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास लिखा हुआ है √a, √b या क्यूब रूट हो सकता है, फिफ्थ रूट हो सकता है रेडिकल फॉर्म में, तो इसको आप लिख सकते हैं √ab। सेम आप यहाँ पे आपने -3 को ब्रेक कर लिया, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1। और ये क्यों किया? क्योंकि अंडर रूट के दो आंसर आ जाएंगे, प्लस माइनस √3। और हमें पता है √-1 को अभी हमने पढ़ा कि √-1 किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू आयोटा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। दिस मीन इट कैन बी रिटन एज ±√3 आयोटा। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी बिल्कुल इसी पैटर्न के हमारे पास होंगे। अब लिखा हुआ है 6√-4। अब सेम उसी तरह √-4 को हम लिख लेंगे √4 इंटू √-1। तो अब ये √4 हमें पता है +-2 आ जाएगा। और इसी तरीके से √-1 क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। तो दिस मीन्स 6 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 12, और आयोटा साथ में आ जाएगा। तो +-12 आयोटा, इस फॉर्म में आपने इसको एक्सप्रेस कर लिया। बाकी पार्ट्स भी इसके बड़े ही सिंपल हैं। इसमें आपने √-4/9 को एक्सप्रेस करना है। तो √-4/9 में भी आप यही लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज √4/9 मल्टीप्लाइड बाई √-1। अब 4 और 9 का जो अंडर रूट है
ये हमें पता है प्लस माइनस 2/3 आ जाएगा, और अंडर रूट -1 क्या आ जाएगा, आयोटा। तो प्लस माइनस 2/3 आयोटा। इसी तरीके से माइनस टाइम्स माइनस अंडर रूट 20 को हम क्या लिखेंगे, अब एक ऑलरेडी माइनस बाहर आ रहा है, तो अब वो जो बाहर वाला माइनस है उसको आप कैसे टैकल करेंगे। यहाँ पे बाहर वाला माइनस तो एज इट इज आएगा, और इसको आप लिख लेंगे अंडर रूट 20 एंड अंडर रूट -1। अंडर रूट 20 को अगर हम देखें एलसीएम लेकर, तो 20 का एलसीएम आ जाएगा 2 टाइम्स 10, फिर 2 टाइम्स 5, और फिर 5 टाइम्स 1। तो 2 का पेयर आ रहे हैं, ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और अंडर रूट के अंदर 5 आ जाएगा। और इसके अलावा अंडर रूट के आंसर में प्लस और माइनस भी आ जाएगा, और अंडर रूट -1 क्या आ गया, आयोटा आ गया। तो माइनस जब अंदर ब्रैकेट में अप्लाई होगा, प्लस वाले को माइनस कर देगा, माइनस वाले को प्लस, तो अगेन वो प्लस माइनस ही आएगा। तो 2 अंडर रूट 5 आयोटा, ये आपके पास प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 आयोटा आ गया। अब आपके जो अगले दो पार्ट्स हैं उसमें वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने पढ़ा था कि a+b आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस आप कैसे करेंगे। अब ये जितने भी पहले 4 पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं, इसमें सारे आयोटा की फॉर्म में ही आ रहे हैं, मतलब इसमें रियल पार्ट नहीं है, जस्ट आपके पास क्या आ रहा है, इमेजनरी पार्ट आ रहा है। ऊपर जब मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई, तो उस बेसिक डेफिनेशन में हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट था वो a+b आयोटा